हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कर आ रहा हूँ डिप्लोमा के सभी सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को। हम इसमें मैथ के सभी क्वेश्चंस और सभी बेसिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसी सीरीज़ में हम आज हम लोग पढ़ेंगे कि समाकलन क्या होता है। ठीक है, इस समाकलन क्या होता है, तो समाकलन क्या होता है ये जानेंगे। समाकलन जानने से पहले हम जानेंगे कि अवकलन क्या होता है। तो अवकलन हम इस वीडियो सीरीज़ में नहीं बना रहे हैं। अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप अवकलन भी बनाइए, तो हम उसको भी कवर करेंगे। लेकिन इसमें हम केवल समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन के बेसिक को जानेंगे और समाकलन के कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो समाकलन को हम जानने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि अवकलन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना अवकलन के समाकलन अधूरा हो जाता है। क्योंकि अवकलन के जितने फार्मूलेज होते हैं सबका यूज किया जाता है इसमें। अगर हम समाकलन का परिभाषा देना चाहें तो ये होता है, समाकलन का परिभाषा होता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स process of differentiation। ये समाकलन का परिभाषा होता है। समाकलन का परिभाषा होता है कि इंटीग्रेशन समाकलन जो होता है अवकलन का सीधे उल्टा होता है। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आप लोग डिफरेंशिएशन के केवल फार्मूले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका यूज किया जाएगा। और हम ये जानने के बाद हम जानेंगे कि समाकलन कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले इसका बेसिक जानेंगे समाकलन का प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन का प्रकार। तो समाकलन दो प्रकार में बांटा जाता है। जैसे कि हम समाकलन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो निश्चित होता है, निश्चित समाकलन बोलते हैं, और एक अनिश्चित समाकलन होता है। निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन होता है। अनिश्चित समाकलन निश्चित समाकलन वो समाकलन होता है जिसमें हमें एक एरिया बाउंडेड कर दिया जाता है कि आप इतने और इतने के बीच में क्या कीजिए, उसका वैल्यू फाइंड करिए। और अनिश्चित समाकलन वो समाकलन होता है जिसमें हमें उस एरिया बाउंडेड नहीं होता है और इसकी जो वैल्यू प्राप्त होती हैं वो हमारी एक नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं। ठीक है, ये जानने के बाद हम जानेंगे कि समाकलन का सिंबल क्या होता है। तो समाकलन का इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, और जो ही हम इंटीग्रेशन के परिभाषा और कितने प्रकार के होते हैं और सिंबल जानने के बाद हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करें, बेसिक टर्मिनोलॉजी, इंटीग्रेशन के बेसिक टर्मिनोलॉजी पर बात करें। तो सबसे पहले हम जानें कि यदि कोई फलन हो f(x), ये हमारा इफ़ f(x) फंक्शन है। अगर f(x) हमारा फंक्शन है और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, और यहाँ पे dx, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा कोई वैल्यू प्राप्त होता है स्मॉल f(x). तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी में, जिस फलन का हमें इंटीग्रेशन समाकलन करना होता है उसे हम समाकल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाकल्य। इसको हम इंग्लिश में इंटीग्रेड बोलते हैं, इंटीग्रेंड। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये विथ रिस्पेक्ट दिखाता है, विथ रिस्पेक्ट, यानी जो फलन यहाँ पर है उसी के यहाँ पे x है तो यहाँ पर x होना चाहिए, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, और यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t रहना चाहिए। तो ये विथ रिस्पेक्ट दिखाता है, विथ रिस्पेक्ट दिखाता है। और ये पूरी दोनों प्रक्रिया करने के बाद जो हमारी वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम इंटीग्रल कहते हैं। इसको हम हिंदी में समाकल कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकल, इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, और ये सब जानने के बाद हम इस पूरे प्रक्रिया को एक साथ कनेक्ट कर दें तो इसी को हम क्या कहते हैं,
समाकलन यानी इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रेशन समाकलन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसमें समाकलन में कुछ बेसिक कवर किए और हमने जाना कि निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, उसके बाद समाकल्य क्या होता है और समाकल क्या होता है और समाकलन क्या होता है। ये जानने के बाद हम कुछ बेसिक फार्मूले की बात करेंगे जिसके हम हेल्प से क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें एक और टर्मिनोलॉजी होती है, वो होती है अचर। अचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, अचर क्या होता है। अचर को हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, देखिएगा कभी भी हम समाकलन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हम एक सी को इंक्लूड करते हैं। सी क्यों इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन को हम एक इंक्रीज वैल्यू को दिखाना चाहते हैं और डिफरेंशिएशन जो होता है डिक्रीज वैल्यू को दिखाता है। जैसे हम जब अवकलन करते हैं, जैसे हम x⁴ और इसका dy/dx करें तो ये घात क्या होता है, बाहर आता है। ये घात यहाँ पे घात बाहर आता है और घात में से एक घट जाता है, यानी 2 में से एक घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x⁴ और यहाँ पे हम +4 भी ले लें और ये हुआ, और इसका हम 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 4 छूट गया था। तो हम अवकलन करते हैं तो अवकलन में हमारे कुछ कांस्टेंट होते हैं जो 0 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ समाकलन में हमारे कांस्टेंट होते हैं वो 0 ना होकर वो कुछ ना कुछ वैल्यू को देते हैं। हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें कवर करेंगे कि हम किसी कांस्टेंट का समाकलन करते हैं तो वह 0 ना होकर क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कांस्टेंट की बात करते हैं। हम अगर किसी भी फलन का हम समाकलन करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने पहला ही लिया था f(x) dx और हमारा जो परिमाण पता समाकल पता हुआ था f(x), ये कांस्टेंट c ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। क्यों ऐड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इस कांस्टेंट को इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हमारा ये दिखाता है कि हम उस फलन का कभी क्या अवकलन किया है तो क्या हो गया होगा 0। इसलिए इस फलन को इसलिए इस कांस्टेंट को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। इसमें कुछ हम फार्मूलेज की बात करेंगे और फार्मूला का बात करके हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ये क्वेश्चंस हमने इंटरमीडिएट और डिप्लोमा के सभी डिप्लोमा और इंटरमीडिएट के जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग अगर कमेंट में कहते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन बताइए तो मैं उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा फार्मूला की बात कर लें और मैं स्क्रीन पे फार्मूला को दिखा भी देता हूँ और यहाँ लिख भी देता हूँ। फार्मूला आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। फार्मूला, पहला फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है कि यदि x⁴n का विथ रिस्पेक्ट dx करते हैं तो क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ इसका प्रूफ नहीं करना है, सिंपल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ इसको बाहर करेंगे, बाहर नहीं, ये इंटीग्रेशन का अवकलन में क्या होता है, बाहर होता है और घात में से एक घट जाता है। जबकि समाकलन में क्या होता है, एक घात जुड़ जाता है फिर बट्टे में n में 1 जुड़कर एक कांस्टेंट c लगा देते हैं। फिर दूसरा, अगर हमारे पास 1/x dx है तो इसका क्या हो जाता है log x। हमने पढ़ा भी होगा कि log x का जब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x होता है। तीसरा, इसी प्रकार अगर हम a⁴x dx करते हैं, a⁴x dx का मतलब थोड़ा सा समझिएगा। a यहाँ पे हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू होगा, जैसे 2 3 4 5 6 7 हो सकता है, ये कोई कांस्टेंट हो जाता है। तो इसका हम जब समाकलन करते हैं तो a⁴x और log a⁴a हो जाता है। ठीक है, हम स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं जितने फार्मूलेज हैं, इसके इंपॉर्टेंट फार्मूले, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ सॉल्व करें और सॉल्व करना सीखेंगे। हमने सबसे पहले एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है जो डिप्लोमा के बुक में पहले चैप्टर में है। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। a⁴x + b⁴x पर पावर 2 बट्टे ax बट्टा ax, a⁴x और b⁴x और dx। तो क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये
इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन इसका बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये फंक्शन समाकलन क्यों टफ हो जाता है। समाकलन इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि अवकलन में हम क्या करते हैं कि लाइन बाय लाइन कर देते हैं, लेकिन समाकलन में हम क्या होता है कि इसको उस स्टैंडर्ड में लाना ज़रूरी होता है जिससे हमें फार्मूले, ये जो फार्मूले स्क्रीन पे हमने दिखाया है उस फार्मूले में हम उसको उस स्टैंडर्ड में लाना ज़रूरी हो जाता है। अगर अदरवाइज वो उस स्टैंडर्ड में नहीं आता है तो समाकलन नहीं हो पाता। और अवकलन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हम फलन का फलन करते जाते हैं और अवकलन हमारा सिंपल हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस स्टैंडर्ड में लाएंगे तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है मतलब a पावर x का a स्क्वायर प्लस b पावर x का 2 प्लस 2a भी होता है, 2a और b, और ये हो गया। और बट्टे में क्या है हमारा a पावर x और b पावर x dx। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो देखिएगा इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये a पावर x और पावर 2 है और a पावर x पावर 2, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। क्या अंतर है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि a पावर x है और फिर x पावर 2 है, इसका वैल्यूज कुछ और होगा और इसका वैल्यूज होता है अगर कोष्टक के पर पावर लगाया गया है तो सीधे क्या होता है, गुणा हो जाता है, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 2x। तो इसको और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 2bx प्लस 2ax bx बट्टे में क्या हो जाएगा ax bx और यहाँ पे dx। अच्छा ये देखिएगा इस क्वेश्चन को हमने बना दिया तब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हर है, हर में हम सब में भाग कर दें, यानी ऐसे कर दें हम, यानी a पावर 2x बट्टे में ax bx कर दें प्लस यहाँ कोष्टक लगा लेते हैं b पावर 2x बट्टे में ax b पावर x प्लस 2ax bx बट्टे a पावर x b पावर x और यहाँ कोष्टक क्लोज यहाँ पे dx। देखिएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये बेस और ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ये x ऊपर जाएगा तो a पावर 2x और गुणे a पर माइनस x, अब बट्टे क्या हो जाएगा b पावर x। जैसे हम जानते हैं कि 1/x होता है तो इसको इन्वर्स में हम x पर माइनस 1 या इन्वर्स 1 लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इस वाले टर्म को ऊपर भेज दिया। क्यों इसी टर्म को भेजा, क्योंकि यहाँ पे हमारा a है, नीचे बेस a है, बेस बराबर होता है तो घात आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। फिर आगे प्लस इसमें हम किसको भेज देंगे, b को, तो b भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x और गुणे b पर x बट्टे a पर पावर x। फिर आगे थोड़ा सा हम बढ़े तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा dx। फिर हम क्या करेंगे, इस dx को हम अंदर करेंगे, इस इंटीग्रेशन को अंदर करेंगे। तो जो ही अंदर करेंगे तो देखिएगा ये 2 और बेस बराबर है, जब बेस बराबर है 2x माइनस x बट्टे b पर x और यहाँ इसको थोड़ा विस्तार में कर दे रहे हैं हम, 2x माइनस x यहाँ माइनस रहेगा बट्टे में a पर पावर x प्लस 2 और यहाँ पे dx। ये फार्मूला होता है बेस बराबर है, जैसे a पर पावर n गुणे a पर पावर m होता है तो ये हो जाता है a पर पावर m प्लस n, चाहे n प्लस n, जो भी जिस हिसाब से लिखेंगे चिन्ह का ज़रूर ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगर 2x में से एक x घटाएंगे तो a पर पावर x बट्टे bx, फिर प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x बट्टा a पर पावर x प्लस 2 और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा dx। इसके बाद क्या होगा देखिएगा,
ये हम यहाँ 2/3 लिखे हैं, इस पे 2 घात इस पे 2 घात का मतलब क्या होगा 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। ऐसे ही अगर हम क्या करें 2/3 पर 2 घात लिखें, इसकी भी वैल्यू क्या होगी 4/9। इसलिए हम यहाँ पे a/b लिख कर क्या करेंगे a पावर x लिख देंगे, फिर b/a लिख कर पावर क्या कर देंगे x कर देंगे, फिर 2 और फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट dx। अब क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन साइन को और इस विथ रिस्पेक्ट को क्या करेंगे हम सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट करने के बाद हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इसका हम सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा a/b/x प्लस b/इंटीग्रेशन b/a/x प्लस इंटीग्रेशन 2 dx। ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये फार्मूला बन गया ना, अभी बताया एक फार्मूला a/x और dx क्या होता है a/x बट्टा log a। तो इसका वैसे ही सिंपल हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा a/b/x बट्टे में log a/b प्लस इसका लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा b/a/x, ये मान लेंगे पूरा a है कांस्टेंट है तो log b/a। फिर थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए हैं, क्या बचा 1 यहाँ पे dx। थोड़ा बेसिक पूरे लाइन बाय लाइन लगा रहा हूँ इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं या हम उसको उलाट कर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a/b/x गुणे, जो ही इसको हम उलाटेंगे तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, लेकिन इन्वर्स में होगा तो जो log a/b है उसको हम b/a लिख देंगे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा b/a/x, और फिर ये log ऊपर जाएगा तो जो log b/a है वो क्या हो जाएगा a/b, और प्लस इसको देखिएगा हम 1 को क्या लिख सकते हैं x⁻0 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो x⁻0 और dx ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा a/b/x log b/a प्लस b/a/x log a/b। और यहाँ पे देखिएगा घात में क्या करेंगे, घात में 1 जोड़ते हैं बट्टा 0 पर 1, अभी फार्मूला हमने बताया, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही लिख दे रहे हैं हम फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, अब अगला क्वेश्चन हम कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इंटरमीडिएट के बुक से इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा होता है, क्या ये क्वेश्चन है अंडर रूट में x, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं 1/√में x का होल स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सॉल्व करने में ये भी प्रॉब्लम होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर बन रहा है। पहले देखें तो क्या बन रहा है a-b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab। तो ये होता है तो ये हो जाएगा a² मतलब अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस 1/√में x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे a के स्थान पे क्या है अंडर रूट में x और b के स्थान पे क्या है 1/√में x। हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना था ऐसे, ये हमने फार्मूला बताया हुआ है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन ले लेते हैं, यहाँ कोष्टक लगा देते हैं dx। आगे लगाएं इसको, आगे लगाएं देखिएगा अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट की वैल्यू होती है घात 4 1/2, यानी 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1/x, और यहाँ पे देखिएगा ये वाला और ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा dx। फिर आगे बढ़े हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए हम इंटीग्रेशन को विथ रेस्पेक्ट को अंदर कर दे रहे हैं तो dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दिया 1 बचा और dx।
हम फाइनली इसका करना चाहें तो देखिएगा इसके पावर में क्या है 1 छिपा हुआ है, तो 1 छिपा हुआ है का मतलब क्या हो जाएगा, हम x पर पावर 1 प्लस 1 बट्टे में 1 प्लस 1 फिर प्लस 1/x का करते हैं तो क्या हो जाता है log x और -2। अभी इसका किया है तो इसको क्या लिख सकते हैं x पर पावर 0 यानी x पर पावर 0 प्लस 1 बट्टे 0 प्लस 1 और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। फाइनल आंसर हो जाएगा x² 2 प्लस log x -2 x प्लस c। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन को हम सेलेक्ट किए हुए हैं जिसको हम उसको भी अच्छे से जानेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को पहले चैप्टर को आराम से सॉल्व कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन होता है, तीसरा क्वेश्चन